खबरकार में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात कर रहे हैं ऑनलाइन ठगी की। बैंक के खातों में पड़ा आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं, ये बात आप पर निर्भर करती है, क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई भी सख्त कानून नहीं है जो किसी के बैंक खाते से उड़ाने के बाद आपको वापस दिलवा सके। लेकिन समय के साथ पहले फ़ोन आते थे, फ़ोन पर ओटीपी मांगा जाता था, बैंक डिटेल मांगी जाती, एटीएम कार्ड का पिन मांगा जाता था। लेकिन आजकल साइबर ठगों ने या इन ऑनलाइन ठगों ने अपना रूटीन बदल दिया है। तो ध्यान से सुनिए, ये रूटीन क्या है। हैकर्स ने ठगी का तरीका बदल दिया है। उन्होंने अब बैंक के ओटीपी, पिन और पासवर्ड को जरूरत नहीं रही। अकाउंट नंबर में ही पैसे निकाल लिए जाते हैं। साइबर क्राइम में उसे फिशिंग अटैक कहते हैं। इसके लिए हैकर ने फेक वेबसाइट बनाने के साथ साथ बैंकों की फेक ऐप, स्कूल की फीस जमा कराने की फर्जी ऐप बना रखे हैं। हैकर इसे दिल्ली, यूपी व झारखंड में ऑपरेट करते हैं। ये एक उनका तरीका है कि उन्होंने फेक आईडी बनाई हुई हैं, फेक ऐप्स बनाई हुई हैं, फेक स्कूल की ऐप बनाई हुई है, जिसमें आप फंस जाते हैं। ठगों ने कई नामी कंपनियों जैसे अमेजोन है तो उसमें कुछ चेंज कर रखा है, या फ्लिपकार्ट उसमें कुछ चेंज कर रखा है, या फिर कोई फ़ोन है, या आजकल क्रिप्टो नाम की एक कंपनी आ रही है, वो उस तरह के काफ़ी तरह की वेबसाइट हैं जो फेक हैं, और वो आपको भ्रामक करती हैं, आपको लालच देते हैं कि हम इतने कम में ये चीज़ दे रहे हैं या ये छूट है। तो इन पर सामान में चीज़ आप जाते हैं, सबसे पहले तो वो आपसे आपका डिटेल मांगते हैं, फिर 10 लोगों को ट्रांसफ़र करने की कहते हैं, या फिर आपसे ही बैंक डिटेल मांग लेते हैं। इस तरह से जब आप उस पर भरते हैं कुछ, तो वो क्या होता है, ब्लैकआउट हो जाता है और आपको एक मैसेज आता है कि आप यहाँ पर अपना पैसा या खाता नंबर जो भी है भेज दीजिए, हम आपको सामान भेज देंगे। उसके बाद ना सामान आता है ना कि पैसे। और कई मामले हैं कोरोना से, कोरोना के रिलीफ या कोरोना की कान या कोरोना के तनाव या कोरोना के सिस्टम या कोरोना को ठीक होने के लिए दवाओं आदि के लिए मैसेज भेजे जाते हैं। मेल से या फ़ोन करके मैसेज भेज दिए जाते हैं। जब आप इनको खोलते हैं तो उसके साथ ही वे एक तरह का हैकिंग लिंक भी भेज देते हैं, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका सारा फ़ोन या लैपटॉप हैक हो जाएगा। और अधिकतर लोग अपना बैंक डिटेल या अपने पर्सनल फ़ोन में ही रखते हैं, जो सबके पास है, वो किसी दूसरे फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद बैंकों की सारी डिटेल को हैक करके वे खाते खाली कर देते हैं। पुलिस भर्ती के नाम पर भी युवाओं को ठगने की कोशिश, भर्तियों के नाम पर भी आजकल ठग रहे हैं। वो पुलिस की भर्ती या फिर फौज की भर्ती या किसी कलरक की भर्ती या किसी और चीज़ की भर्ती की साइट की लिंक आपको भेजते हैं कि आप यहाँ फार्म जमा करवा दीजिए, इसकी लास्ट डेट ये है, आपका नंबर पड़ सकता है, इसका किसी को नहीं पता। ये भी एक नया तरीका है, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि आप रोज़गार की जो साइट है उन्हें देख कर आप इस पर क्लिक कर देंगे और फिर वो आप फार्म भरेंगे, उसकी फ़ीस जमा करवाएंगे तो अपने कार्ड की डिटेल भी उसमें भरेंगे। बस कार्ड की डिटेल आपने भरी नहीं और आपका बैंक खाता ख़त्म। पंजाब में तो ऐसे मामले आए हैं कि वो शराब की ऑनलाइन बिक्री कर रहे हैं। यदि शराब की बिक्री ऑनलाइन के लिए वो सिर्फ खाता मांगा उन्होंने एक अभियुक्त का, और खाता मिलते ही अगले दिन 1.5 लाख रुपये उसके खाते से ख़त्म हो गए। अब उनको पिन ओटीपी या पिन की कोई ज़रूरत खास हो गई नहीं है, क्योंकि हैकर बहुत जल्दी से सीख रहे हैं, लेकिन उतनी जल्दी से हम सतर्क नहीं हो रहे। क्रेडिट कार्ड के नाम पर भी खातों से निकाले 2 लाख। लखवीर कौर ने बताया कि उसने क्रेडिट कार्ड बनवाया था। एक दिन फ़ोन आया कि उसके वाउचर आए हुए हैं, उसमें फिल करना है, वाउचर को भरने से और सुविधाएं मिलेंगी। आरोपी ने कहा कि उनके फ़ोन पर आने वाले 5 कोड बताने होंगे। ऐसा करने पर खाते से 2,04,000 निकाल लिए। गूगल सर्च की बजाय एड्रेस बार में जाकर साइट को ओपन करें। गूगल सर्च में जाने की बजाय आप एड्रेस बार में जाकर साइट को चेंज से बचने का तरीका है कि फेक हो गया। गूगल में सर्च इंजन पर हैकरों ने हज़ारों फेक वेबसाइट बनाई होती हैं, जो बैंकों व निजी कंपनियों जैसे ही होती है। लोगों की सर्च इंजन में जाने की बजाय सीधा एड्रेस बार में जाकर वेबसाइट खोलनी चाहिए। अनजान लिंक और ईमेल को ओपन न करें। जिस खाते में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें उतने ही पैसे डालें जितने की ज़रूरत हो। ऐसा पता करें फेक साइट। कंपनियों या बैंकों की असली वेबसाइट खोलने पर एड्रेस बार में HTTP लिखा होता है, जबकि फेक S लिखा होता है। यानी जो कंपनियों की असली साइट है उसमें HTTPS लिखा होता है, जबकि फेक वेबसाइट पर एड्रेस बार में सिर्फ HTTP लिखा होता है। फेक वेबसाइट में कंपनियों के नाम की स्पेलिंग में कुछ एरर होता है। जब भी कोई पर्सनल जानकारी मांगे तो शक करनी चाहिए, क्योंकि बैंक या कंपनी ऐसी जानकारी नहीं मांगती। बैंक द्वारा कभी OTP नंबर नहीं मांगा जाता। तो ये सब जानकारियाँ हैं जो आपको हम देना चाहते थे, क्योंकि अनलॉक भारत के लॉकडाउन के कारण चलते हुए देश में ऐसे लोग को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़ी जो उन्हें आती ही नहीं थी। किसी गांव के व्यक्ति को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की आवश्यकता मजबूरी में पड़ी है, वो अपने स्वाभाविक तरीके से उसे नहीं कर रहा। इसके कारण उसे ज्ञानता है और वो जानने की इच्छा नहीं कर पाता और वो सतर्क नहीं रह पाता। इसी का फ़ायदा हैकर्स उठा रहे हैं। दूसरा, चाइना के हैकर्स हैं जो हमें एक आसान शिकार मान रहे हैं, क्योंकि हम
हमारे देश में जो साइबर क्राइम है या जो ठगी का जो प्लान है उसके लिए कोई कोर्स नहीं है, कोई जानकारी नहीं देता और ना ही कोई अच्छे कानून हैं जिसके कारण हम उन तक पहुंच सकें या इसको रोका जा सके। धन्यवाद। सतर्क रहिए तो आप भी बचे रहेंगे।